जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां 42 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं 29 सीटों के साथ बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस को यहां 6 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशक कहे कि जनादेश 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए गए फैसले के खिलाफ है, लेकिन नतीजे बताते हैं कि कश्मीर की जनता ने साफ तौर पर जनादेश, अलगाववाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वालों के खिलाफ दिया है। लोगों ने कामयाबी दी है और हमने काम करना है। बहुत मुश्किल काम है जिनको हम लोगों की मोहब्बत से और उनकी मेहनत से इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी बख्शी है। अल्लाह करे कि हम इस कामयाबी को आगे ले जा सकें और जो वादे हमने अपने मंशूर में रखे हैं उनको पूरा कर सकें। मैं इसके सिवा आज कुछ और नहीं कह सकता और यही कहूँगा कि काम बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, उनको हम आपके मीडिया के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? जो मैंने वादा किया है कि हम मीडिया की आज़ादी को बहरहाल करेंगे और जो मीडिया के लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है उनको इंशाल्लाह हम आज़ाद करेंगे। सर, बीजेपी और पीडीपी के लिए आप क्या कहेंगे? उनको भी मुबारक करता हूँ, उन्होंने भी अपना इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वो भी काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो सब रियासत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सर, जम्मू रीजन में कई सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। जम्मू रीजन में जनाब ये मेहरबानी है, लोग वोटों की मेहरबानी है, वोटरों ने उनको दिया है वोट, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मंशूर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं। वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे और दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात दूर हों। मैं समझता हूँ अब पूरे रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके वो दिन कायम मुकर्रर करेंगे जिस दिन हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत के वो फल उठाने की बात करेंगे। शुक्रिया। गवर्नमेंट को लीड करेंगे। एक सीट मिली है जम्मू में, जम्मू में कांग्रेस। ये लोगों का वोट देने का मतलब है, उनने अपनी मर्जी से जिसको चाहा वोट दिया है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला इस गवर्नमेंट को लीड करेंगे सर इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 30 पूर्व आतंकी, अलगाववादी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। वे सभी कश्मीर घाटी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने इन सभी को नकार कर यह साफ मैसेज दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब बांटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सभी 30 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। प्रतिबंधित जमात इस्लामी का समर्थित एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों में कश्मीर मसले के समाधान की वकालत कर रहे इंजीनियर रशीद के लिए तो अपने भाई के लिए लंगेट सीट को बचाना भी मुश्किल हो गया था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अपनी जमानत बचा नहीं पाए। इनमें से सिर्फ रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ही चुनाव जीत पाए हैं। लंगेट विधानसभा सीट से खुर्शीद अहमद शेख ने 1602 वोटों से जीत दर्ज की है। इंजीनियर रशीद, जिन्हें आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, चुनाव से पहले जमानत पर बाहर आए थे। जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। इंजीनियर रशीद ने इस चुनाव नतीजे पर क्या कहा है, ये सुनिए। मेरा मैसेज उनके लिए ये होगा कि इक़्तिदार आता है जाता है, पावर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जब भी कोई इक़्तिदार में बैठता है, सिंहासन में बैठता है, उसको लगता है कि मैं कभी छूटूंगा नहीं। यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर एक साधारण स्टेट नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, बाकी लोग हैं, दुनिया की नज़रें इस पर हैं। स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कश्मीर के लोगों पर कृपया कीजिए, उन्हें जीने दीजिए, उन्हें सांस लेने दीजिए, उनके अधिकार दीजिए, उनको इंसान समझिए।
इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, इसको आप एक मानवता की हैसियत से देख लीजिए। और कश्मीर का जो मुद्दा है, जैसे इंडिया क्लेम करता है पीओके पर, पाकिस्तान क्लेम करता है इस इंडिया पर, जो भी करना है, अगर जयशंकर जी इस्लामाबाद गए हैं तो सिर्फ दौरे के लिए न जाएं, दुनिया को धोखा न दें। मैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए गया, पर्दे के पीछे जो हो रहा है कुछ अच्छा करें, जैसे यहाँ शांति का वातावरण हो और उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाए जहाँ डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, बाकी चीज़ों की बात हो। लेकिन जब मारा मारी हो, जहाँ अपसफा लगा हो 35-37 साल से, जहाँ 1 लाख लोग कब्रों में सोए हों, जहाँ कश्मीरी पंडित बाहर हों, जहाँ करना, कैरन, उड़ी, मत्सल के हज़ारों फैमिलीज पाकिस्तान भाग गए हों, वहाँ आप सियासत की क्या बात करेंगे। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश होगी, जो भी सरकार बनाए, लेट देम become bridges between people of Jammu and Kashmir and New Delhi, so that our sufferings come to an end and people live with honor, dignity and self-respect. इस चुनाव में अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वो सोपोर विधानसभा सीट से मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें केवल 129 वोट मिले। सोपोर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार एजाज अहमद की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वह संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बड़े भाई हैं। एजाज अहमद पशुपालन विभाग में काम कर रहे थे। कुछ सालों पहले उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया था। हालांकि पूरे चुनाव में वे यह दावा करते रहे कि अफजल गुरु और उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन इन दावों के बाद भी वे जनता के मन में अपनी छवि बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला राज्य के नए सीएम बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह 11 या 12 अक्टूबर को हो सकता है। लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होंगी वो हुकूमत से पूछिए ना, अब उनको बनने तो दीजिए। सर, लोगों की काफी आशाएं हैं आपसे, तो उनको कैसे? अब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोalition को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। सर, स्टेटहुड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसे होगा, कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिलके एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों बडगाम और गांदरबल पर चुनाव लड़ा और दोनों पर बीडीपी कैंडिडेट को हराया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव था और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।